नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर हम पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने दोस्तों यहाँ पर हम पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानी हैं, जैसे कि संविधान की विशेषताओं के बारे में और संविधान कब बना, शुरुआती दौर में कितने सदस्य थे, कुछ बेसिक सी बातें हमने जान ली। तो आज हम संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते हैं, इस वजह से संविधान का आकार बड़ा होता जा रहा है, ये बात आपको पता है। तो संशोधन प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा भाग? तो भाग 20। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा संविधान जब बना तब मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। तो इस 25 भाग में से संविधान संशोधन का वर्णन आपको भाग 20 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और संविधान संशोधन का वर्णन आर्टिकल 368 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 3 बातें जानी। पहली बात कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दूसरी बात, संविधान संशोधन भाग 20 में मिलेगा। और तीसरी बात, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंदर है। ठीक है, चलिए तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया देश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 5 वर्ष तक कंप्लीट चले, बीच में ये खंडित भी हो सकती है। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमने सोवियत संघ से ली है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, चलिए तो आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व दोनों एक ही बात है। इन्हें डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, और डीपीएसपी का वर्णन आपको भाग 4 में देखने को मिलेगा। कितने आर्टिकल में? तो आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको आर्टिकल 36 से 51 के बीच देखने को मिलेगा और डीपीएसपी भाग 4 में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आप सभी को पता है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है, तो ये प्रावधान लिया है हमने अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान लिया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो हमारे संविधान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें हटाने का प्रावधान लिया है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष, भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया है? तो बताइए दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया है? तो राष्ट्रपति की जो चुनाव की विधि है इसका प्रावधान लिया है हमने ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। हमारे संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान लिया है आयरलैंड से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यहाँ पर जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो इससे पहले हमने संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानी हैं, जैसे कि संविधान की विशेषताओं के बारे में और संविधान कब बना, शुरुआती दौर में कितने सदस्य थे, कुछ बेसिक सी बातें हमने जान ली। तो आज हम संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते हैं, इस वजह से संविधान का आकार बड़ा होता जा रहा है, ये बात आपको पता है। तो संशोधन प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा भाग? तो भाग 20। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा संविधान जब बना तब मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। तो इस 25 भाग में से संविधान संशोधन का वर्णन आपको भाग 20 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और संविधान संशोधन का वर्णन आर्टिकल 368 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 3 बातें जानी। पहली बात कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दूसरी बात, संविधान संशोधन भाग 20 में मिलेगा। और तीसरी बात, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंदर है। ठीक है, चलिए तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया देश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 5 वर्ष तक कंप्लीट चले, बीच में ये खंडित भी हो सकती है। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमने सोवियत संघ से ली है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, चलिए तो आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व दोनों एक ही बात है। इन्हें डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, और डीपीएसपी का वर्णन आपको भाग 4 में देखने को मिलेगा। कौन कितने आर्टिकल में? तो आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको आर्टिकल 36 से 51 के बीच देखने को मिलेगा और डीपीएसपी भाग 4 में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आप सभी को पता है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है, तो ये प्रावधान लिया है हमने अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान लिया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो हमारे संविधान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें हटाने का प्रावधान लिया है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष, भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया है? तो बताइए दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया है? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव की विधि है इसका प्रावधान लिया है हमने ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। हमारे संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान लिया है आयरलैंड से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यहाँ पर जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को हमने आयरलैंड से लिया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया है पूर्व सोवियत संघ से, और हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में 10 थे, बाद में एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो राज्यों का संघ इस संकल्पना को लिया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को हमने लिया है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, राज्यपाल होगा। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति को कहाँ से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो हमारे संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति को हमने लिया है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा देश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अब आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, इस प्रक्रिया को हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो वित्तीय आपात है, इस प्रावधान को हमने कहाँ से लिया है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। सही उत्तर क्या है? अमेरिका। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, तो प्रधानमंत्री पद का प्रावधान जो है वो हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।